11वीं मुहर्रम पर दालमंडी से चिपके डंके का जुलूस निकला। लुटे काफिले के मंजर के बयान के दौरान लोगों की आंखें नम हो गईं। गुरुवार को मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शिया समुदाय ने दालमंडी से लुटे काफिले का जुलूस उठाया। चिपके डंके का जुलूस दालमंडी हकीम अब्दुल काजिम के आवास से निकलकर फातमान तक गया। जुलूस इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की फतेह का पैगाम लेकर अलम और दुलदुल के साथ निकले। जुलूस में आगे आगे जहां लोग करबला वालों की तीज का डंका बजाते चल रहे थे, वहीं पीछे लोग इमाम हुसैन का परचम लेकर चल रहे थे। जुलूस में बड़ी संख्या में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स तैनात रही। लोग जुलूस में शामिल दुलदुल की जियारत करने उमड़ पड़े। जुलूस के कदीमी रास्ते में आलिमों ने तकरीर पेश की। तकरीर में जब उन्होंने लुटे हुए काफिले का मंजर बयान किया तो शिया समुदाय के लोगों की आंखें नम हो गईं। रास्ते में जुलूस को देखने के लिए महिलाओं, बच्चों की भीड़ भी जुटी रही। किस तरह का ये चुप का डंका है? चुप का डंका ये है कि 1385 साल पहले 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई और 72 लोग शहीद हो गए तो उनके परिवार के लोगों को कैद कर लिया गया, उन्हें असीर बना लिया गया और लुटे हुए काफिले को लेके वो लोग कूफे से शाम तक गए, यानी इराक से शाम तक। फिर ये सफ़र इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन ज़ैनब और उनके बड़े बेटे ज़ैनुल आबदीन ने तय करना शुरू किया। और अभी आपने देखा कि ऊँट पर जो परचम लहरा रहा था वो हुसैनी परचम था। ये जो इस बात की दलील था कि हुसैन ने जंग भी जीत ली और मोर्चा भी जीत लिया और यजीद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। और बनारस नहीं, प्रांत में नहीं, देश में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में हुसैन का गम मनाया जा रहा है। और हम दाद देते हैं अपने हिंदू भाइयों को कि जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने इमाम हुसैन की अकीदत के साथ और खिदमत की है उसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि वो राष्ट्र कवि थे कि भारत में अगर आ जाता तो हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। ये जुलूस हकीम काजिम साहब के दालमंडी चौक से निकल के अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह फातमान जाएगा, जहाँ पर मजलिस आयोजित होगी। रास्ते में हुसैन का पैगाम दिया जाता रहेगा कि हुसैन कल भी जीते हुए थे, हुसैन आज भी जीते हुए हैं। उन्होंने यही पैगाम दिया कि जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकना, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे देश में इसलिए उनका गम मनाया जाता है कि उन्होंने 1385 साल पहले कहा था कि यजीद जंग ना कर तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं, और वो हिंदुस्तान आते तो यकीनन हमारे इसी शहर में आते, क्योंकि यही दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और हम उनका गंगा जल से स्वागत करते। लेकिन हुसैन की ख्वाहिश का नाम हिंदुस्तान है। आपके चैनल से यही पैगाम जाना चाहिए कि जुल्म का साथ मत दो, जुल्म के मुकाबले में डट के खड़े हो, मजलूमों का साथ दो, क्योंकि ये शहर काशी है, ये शंकर का शहर है जहाँ हुसैन का नाम आज गूंज रहा है। आपका चैनल भी यही पैगाम पहुँचाए। जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद।